हेलो नमस्कार। आपका स्वागत है इस चैनल पे। तो चलिए आज हम लोग झारखंड की कला एवं संस्कृति के अंतर्गत झारखंड की जो चित्रकला है उसको आज हम लोग पढ़ेंगे। और आप लोग देखते होंगे घर की दीवारों में विभिन्न तरह का चित्रकार किया जाता है आदिवासियों के द्वारा। तो चलिए पढ़ते हैं हम लोग। पहला आपका चित्रकला है जादव पटिया। जादव पटिया जो दो शब्द से बना है, जादव और पटिया। जादव मतलब होता है आपका चित्रकार, और पटिया मतलब होता है या तो कागज का टुकड़ा या तो कपड़ा का टुकड़ा छोटा छोटा। तो यह चित्रकार संथालों में काफी प्रचलित है। और जादव पटिया शब्द में जादव का अर्थ है चित्रकार, और पटिया का अर्थ है कागज एवं छोटे छोटे टुकड़े या पट्टी। और इस चित्रकला में कागज के छोटे छोटे टुकड़ों को निर्मित जोड़कर लगभग 15 से 20 फीट चौड़ा पट्टों पर चित्रकार की जाती है। और प्रत्येक पट पर लगभग 4 से 16 का चित्र बनाए जाते हैं। और यह जो चित्रकला है जादव पटिया, यह आपका दुमका जिले में काफी प्रचलित है। और यह जनजाति अगर पूछेगा तो यह चित्रकला मुख्यतः संथालों में प्रचलित है। और इस चित्रकला में अगर पूछेगा कौन कौन सा कलर यूज होता है, तो आपका लाल, हरा, पीला, भूरा और काले रंगों का प्रयोग होता है। तो ये जादव पटिया, यह चित्रकला आपका संथाल जनजाति में प्रसिद्ध है और दुमका जिले में प्रसिद्ध है। और इसमें लगभग 15 से 20 फीट चौड़े पट्टों पर चित्रकार की जाती है, और लगभग 4 से 16 चित्र तक इस जो पट्टो तैयार किया जाता है उसमें चित्र किया जाता है। तो चलिए, ये जादव पटिया चित्रकला हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट करते हैं। अगला चित्रकला है आपका कोहबर। यह चित्रकला आपका बिरहोर जनजाति में प्रचलित है। और कोहबर शब्द फारसी भाषा का शब्द है, जिसमें कोह का अर्थ गुफा एवं हिंदी शब्द जो बर है उसका अर्थ होता है दुल्हा। और इस प्रकार इस शब्द का अर्थ है गुफा में विवाहित जोड़ा। मतलब जो गुफा के अंदर जिस पुरुष और स्त्री का विवाह होता है, वही बोल रहा है कि गुफा के अंदर विवाहित जोड़ा। इस चित्रकला में सिक्की देवी का चित्रण मिलता है। और इसमें घर आंगन में विभिन्न ज्यामितीय आकृतियों में फूल, पत्ती व नर नारी का चित्रण किया जाता है। और इस चित्रकला को 2020 में जीआई टैग प्रदान किया गया है। तो कोहबर चित्रकला बेसिकली बिरहोर जनजाति में प्रचलित है। और जो कोह का अर्थ होता है, कोहबर में जो कोह का अर्थ होता है गुफा, और बर का मतलब दुल्हा। तो हो गया आपका, इसका शाब्दिक अर्थ हो गया गुफा में विवाहित जोड़ा। और इस चित्रकला में सिक्की देवी का चित्रण मिलता है, इंपॉर्टेंट टर्म जो है। और इस चित्रकला को 2020 में जीआई टैग मिल चुका है। फिर नेक्स्ट चित्रकला करते हैं। नेक्स्ट चित्रकला है आपका सोहराय चित्रकला। यह चित्रकला सोहराय पर्व से जुड़ी हुई है। और सोहराय पर्व आपका दीपावली के दूसरे दिन सोहराय पर्व मनाया जाता है। और जो सोहराय पर्व है उसका संबंध जानवरों से है। और इस पर्व में आपका मवेशियों को नहलाकर उनकी पूजा की जाती है। तो यह चित्रकला आपका सोहराय पर्व से जुड़ी हुई है। और यह चित्रकला वर्षा के बाद घरों की लिपाई पुताई से शुरू होता है। और जब वर्षा खत्म हो जाता है तो उसके बाद घरों और लिपाई से यह चित्रकला शुरुआत होता है। इस चित्रकला में कला के देवता प्रजापति या पशुपति का चित्रण मिलता है। और पशुपति का सांड की पीठ पर खड़ा चित्रण भी किया जाता है इस चित्रकला में। और यह चित्रकला जो है सोहराय, यह आपका हजारीबाग जिले में अत्यंत प्रसिद्ध है। और सोहराय चित्रकला को जीआई टैग 2020 में प्रदान किया है। तो झारखंड में जो जितना चित्रकला है, जैसे जादू पटिया हो गया, सोहराय हो गया, कोहबर हो गया, गुंज चित्रकला हो गया, आपका पैथकर हो गया। तो दो ही चित्रकला जो ऐसा है जिसको जीआई टैग प्रदान किया गया है, एक हो गया सोहराय आपका और एक कोहबर। और 2020 में ही दोनों चित्रकला को जीआई का टैग प्रदान किया गया है। तो चलिए, सोहराय चित्रकला हो गया। इसमें बेसिक जो इम्पोर्टेंट चीज है, इसमें प्रजापति या पशुपति का चित्रण मिलता है। और यह चित्रकला आपका हजारीबाग जिले में प्रसिद्ध है। और इस चित्रकला को 2020 में जीआई टैग प्रदान किया गया है इस चित्रकला को। चलिए नेक्स्ट चित्रकला देखते हैं। नेक्स्ट चित्रकला है आपका गंजू चित्रकला। यह चित्रकला पशुओं, वन्य तथा पालतू जानवरों एवं वनस्पतियों की तस्वीर बनाई जाती है। इस चित्रकला का उतना इम्पोर्टेंस नहीं है। तो बेसिकली बस
आपको जानकारी रहना चाहिए कि गंजू चित्रकला भी एक झारखंड का चित्रकला है और इस कला में पशुओं, वन्य तथा पालतू जानवरों एवं वनस्पतियों की चित्रकला की जाती है। तो चलिए नेक्स्ट चित्रकला करते हैं। नेक्स्ट चित्रकला है आपका पैटकर चित्रकला और यह चित्रकला अमादुबी सिंहभूम गांव में अत्यंत प्रसिद्ध है। जो सिंहभूम में एक गांव है अमादुबी, वहां पर यह चित्रकला बहुत प्रसिद्ध है और जिसके कारण इस गांव को पैटकर का गांव भी कहा जाता है। और इस चित्रकला को स्क्रॉल चित्रकला भी कहा जाता है और यह प्राचीन काल से झारखंड में विद्यमान है। मतलब बहुत पुराना यह चित्रकला है। माना जाता है कि इसकी शुरुआत सबर जनजाति द्वारा की गई थी। जो इस चित्रकला है पैटकर चित्रकला, इस चित्रकला की शुरुआत सबर जनजाति द्वारा की गई है। इसे भारत का सबसे पुराना आदिवासी चित्रकला माना जाता है और जो पैटकर चित्रकला है इसको भारत का सबसे आदिवासी चित्रकला माना जाता है। और यह चित्रकला गरुड़ पुराण में भी मिलता है। जो आपका गरुड़ पुराण है उसमें भी इस चित्रकला का वर्णन मिलता है और यह चित्रकला आपका झारखंड, बिहार, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल में लोकप्रिय है। और इस चित्रकला के माध्यम से जनजातियों द्वारा विभिन्न कहानियों का वर्णन किया जाता है और इसके माध्यम से जीवन के बाद होने वाली घटनाओं का वर्णन किया जाता है। तो हम लोग अ, चार चित्रकला पढ़े, जादव पटिया, सोहराय, कोहबर और गुंज और एक पैतकर चित्रकला जो इम्पोर्टेंट है। तो चलिए हम लोग एमसीक्यू भी लगाते हैं। आपका पहला क्वेश्चन है, जादव पटिया का संबंध है, मतलब जादव पटिया किससे संबंध है? लोकगीत से, चित्रकारी से, भवन निर्माण कला से और भाषा से। तो यह एक चित्रकारी है, चित्रकारी से संबंध है। जादव पटिया आपका एक प्रकार का चित्रकार है झारखंड में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वराज चित्रकारी इनमें से किस जिले में सर्वाधिक प्रचलित है? मतलब स्वराज जो चित्रकला है वो कौन सा जिले में सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है? हजारीबाग, पलामू, पूर्वी सिंहभूम, गुमला। तो हजारीबाग जिला में ये सबसे प्रसिद्ध है और तो इसका आंसर हो जाएगा हजारीबाग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोहबर का अर्थ होता है, मतलब कोहबर का क्या अर्थ होता है? तो गुफा में विवाहित जोड़ा। नेक्स्ट है, इनमें से किस चित्रकारी को झारखंड में स्क्रॉल चित्रकारी भी कहा जाता है? तो जो स्क्रॉल चित्रकारी है उसको पैटकर चित्रकारी को कहा जाता है। यह आपका माधुबी सिंहभूम। नेक्स्ट है, झारखंड की इनमें से किस चित्रकारी को आदिवासियों की सबसे पुरानी चित्रकारी भी कहा जाता है? तो ये पैटकर चित्रकारी आदिवासियों का, भारत के आदिवासियों का सबसे पुराना चित्रकारी है। नेक्स्ट है, गंजू चित्रकला के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य है? इस चित्रकला के माध्यम से संकटग्रस्त जानवरों को रीति रिवाजों में दर्शाया जाता है। तो ये हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट है, झारखंड राज्य की प्रसिद्ध सोहराय व कोहबर चित्रकारी को किस वर्ष भौगोलिक संकेत जीआई टैग प्रदान किया गया? तो सोहराय और कोहबर जो चित्रकला है उसको जीआई टैग कब प्रदान किया गया? तो 2020 में। नेक्स्ट है, जादव पटिया चित्रकारी के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य है? तो इस चित्रकला में मुख्य रूप से लाल, पीला, हरा, काला, भूरा रंग का प्रयोग किया जाता है। सही है। इस चित्रकला में बाघ देवता व जीवन के बाद के दृश्यों वर्णन मुख्य रूप से किया जाता है। तो ये दोनों सही है। नेक्स्ट है, झारखंड की किस जनजाति के द्वारा पैतकर चित्रकारी की शुरुआत की गई? तो साइबर जनजाति। नेक्स्ट है, सोहराय चित्रकारी की शुरुआत होती है वर्षा के बाद। ये हम लोग आज चित्रकला पढ़े। धन्यवाद।